जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग 14 अप्रैल 2024 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इसरो के किस मिशन के अंतरिक्ष अन्वेषक के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में चंद्रयान 3 ने जॉन एल जैक स्विगर्ड पुरस्कार जीत लिया है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के अंतरिक्ष अन्वेषक के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार मिल गया है। और किसके द्वारा मिला है? अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा मिला है। इससे जुड़े नोट्स हैं। चंद्रयान 3 के लिए इसरो एविएशन वीक लारेंस अवार्ड मिला है। चंद्रयान 3 मिशन जो है 14 जुलाई 2023 को वो लॉन्च किया गया था और रॉकेट का नाम था जिससे लॉन्च हुआ था LV-M3-M4 और यह जब पहुंचा है 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया है। इसको बनने में लागत लगी है 615 करोड़ रुपए। यह दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है दुनिया का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि हाल ही में बजरनी बेनेडिक्टस किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो अभी बजरनी बेनेडिक्टस आइसलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं और आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्सबडाटिर ने इस्तीफा दिया है। तो इनके और तभी आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबडाटिर ने इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार की घोषणा की गई थी। यह आपके बजरनी हैं। आइसलैंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और आइसलैंड की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत अभी दूसरे स्थान पर है। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। 9 अप्रैल को जारी WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और 50 मिलियन हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। फर्स्ट स्थान पर वो चाइना है जहां पर 35 मिलियन संक्रमण है और जबकि सेकंड स्थान पर भारत है जहां पर 29.8% मिलियन लोग हेपेटाइटिस से संबंधित रोग से ग्रसित हैं। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन से जुड़ी एक विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है जो वे बीमारी है जो कि स्वास्थ्य और समस्याओं का कारण बन सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, जबकि वह WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेजेंट टाइम में यानी WHO के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोस। प्यारे साथियों, हमारे चैनल में 91% 08% लोग जो हैं अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं। क्यों नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मत करिए, बट अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे चैनल से फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मना लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डेज 11 अप्रैल को मनाया गया है। इसकी शुरुआत जो है 11 अप्रैल 2003 से हुई है और किसके द्वारा हुई थी? वर्ल्ड ट्रिबन एलियंस इंडिया के द्वारा हुई थी। भारत सरकार ने इसे मनाने का फैसला इसलिए लिया ताकि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी भी महिला की मौत न हो। भारत में बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मौत के मामले में स्थिति बहुत ही खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष पर अमेरिका रहा है और सेकंड स्थान पर चाइना रहा है, जबकि थर्ड स्थान पर भारत रहा है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स की स्थिति का अनावरण किया गया है। 2024 में कम निवेश के कारण भारत में यूनिकॉर्न निर्माण पहली ही गिरावट देखी गई है। विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है और चाइना में 340 यूनिकॉर्न है, जबकि भारत में 67 यूनिकॉर्न है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 53 देश के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न को सूचीबद्ध किया गया है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत में लगातार कौन सी भी बार WTO की शांति खंड लागू की गई है? तो ये 5वीं बार लागू की गई है। भारत ने मार्केटिंग ईयर 2022-23 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर से लगातार 5वीं बार WTO ने शांति खंड का उपयोग किया है। हालांकि यह उल्लंघन था, लेकिन शांति खंड के समझौते में के तहत यह लागू नहीं होता है। भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा निर्धारित करने वाले फार्मूले संशोधन को लगातार वकालत की है, क्योंकि 1986 से 86 और 88 बनाया हुआ है, जो कि बहुत पुराना है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जबकि WTO की जो है मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं नोगोजू ओंकोजा-इवेला। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन जो है संगीत नाटक अकादमी करेगा। संगीत नाटक अकादमी देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में 9 से 17 अप्रैल 2024 तक शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन कर रही है। शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर में किया गया है। इसके बाद देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों के महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव का समापन 17 अप्रैल 2024 शक्तिपीठ माँ हरिसिद्ध मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में होगा। और संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत और नाटक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। SNA का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो 105वीं बरसी मनाई गई है हाल ही में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारतीय लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की एक घटना और ब्रिटिश औपचारिक शासन के दौरान विरुद्ध किए गए अत्याचार का प्रतीक है। 1919 के 13 अप्रैल को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग अमृतसर में घुस गए और जहां लोग के शांतिपूर्ण रूप से 2 राष्ट्रवादी नेताओं के सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू के गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र थे, तभी जनरल डायर वहां आकर गोली बरसा देता है, जिसमें हजार लोग मारे जाते हैं। तानाशाही तब भी थी, तानाशाही अब भी है। अब हम लोग केवल तन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन मंडली धीरे धीरे फिर से बंधित बनते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य के राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं? तो हाल ही में राजस्थान की सांसद चुनी गई हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है। सोनिया गांधी राजस्थान के सांसद बनकर राज्यसभा पहुंची। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। 1999 में पहली बार बेल्लारी कर्नाटक और अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची। सोनिया गांधी कुल 5 बार की लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। ये आपकी सोनिया गांधी हैं, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। आज के इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। और भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन श्लाइडेन और श्वान ने किया था। जबकि यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल RNA में पाया जाता है और थाइमिन DNA में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्लों के बीच में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कैम्बियन ऊतक। और भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग भारत में प्रसिद्ध हैं।
जबकि वर्ल्ड में है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन सर अभी मुझे कंफर्म नहीं है, डाउट पे है, बट देख लेंगे बाद में। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? जाइलम करता है। और कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर उभयधर्मी रोम पर पाए जाते हैं। श्वसन मूल या निमेटोफोर किस पौधे में पाया जाता है? जूसिया पौधे में पाया जाता है। चंदन को सामान्यतः का माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ने और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा के द्वारा परागण होता है। वाष्पोत्सर्जन मापे जाने वाले यंत्र होता है पोटोमीटर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटोमीटर किससे संबंधित है? पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन मापी एक यंत्र होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को पक्का से पक्का सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।